सोने की मछली। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ झोपड़ी में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में मछलियां पकड़ने जाता और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन रामलाल नदी के किनारे बैठा अपने जाल की मरम्मत कर रहा था। तभी उसे कुछ अजीब चमक दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उत्सुकता से उसने जाल को खींचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। वह मछली सचमुच सोने की थी, चमचमाती हुई। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अगर मैं इस मछली को बाजार में बेचूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने मछली को अपने हाथों में लिया, मछली ने बोलना शुरू कर दिया। मछली बोली, रामलाल, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। रामलाल ने कभी मछली को बोलते हुए नहीं सुना था। उसे विश्वास नहीं हुआ, परंतु मछली की विनती ने उसके दिल को छू लिया। रामलाल ने सोचा, अगर यह मछली सचमुच मेरी इच्छाएं पूरी कर सकती है तो यह मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा। उसने मछली को नदी में छोड़ दिया और मछली ने जाते जाते कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। रामलाल घर लौट आया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर रामलाल ने उसे समझाया कि उसे एक मौका देना चाहिए। अगले दिन जब रामलाल के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसने मछली को याद किया। कुछ ही पलों में सोने की मछली प्रकट हुई और बोली, रामलाल, तुम्हारी क्या इच्छा है? रामलाल ने कहा, मुझे और मेरे परिवार को खाने के लिए कुछ दे दो। मछली ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बड़े थाल में स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। रामलाल और उसका परिवार खुशी खुशी भोजन करने लगे। अब उन्हें विश्वास हो गया कि सोने की मछली सचमुच चमत्कारी है। अगले कुछ दिनों में रामलाल ने मछली से और भी इच्छाएं मांगी, एक नया घर, सुंदर कपड़े और अच्छे जीवन के लिए सभी साधन। मछली ने उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। धीरे धीरे रामलाल का परिवार संपन्न हो गया और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन अब रामलाल को अपने पुराने दोस्त और गांव वाले याद आने लगे। उसने सोचा कि उसे अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। उसने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया, स्कूल बनवाया और अस्पताल भी खुलवाया। रामलाल की नेकदिली और परोपकार की भावना से गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसका बहुत सम्मान करने लगे। सोने की मछली की मदद से रामलाल ने न केवल अपना जीवन सुधारा, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और संपन्नता सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करने में है। रामलाल ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आपके पास शक्ति और साधन हैं, तो उनका उपयोग समाज की भलाई के लिए करना ही सबसे बड़ा पुण्य है।